हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बैटरी के बारे में या फिर बोल सकते हैं सेल के बारे में। मतलब एक बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और लॉस्ट वोल्ट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बैटरी है उसको हम लोग सेल भी बोल सकते हैं। बहुत सारे टाइप की बैटरी होती है। बैटरी में बेसिकली होता क्या है, बैटरी में जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या फिर बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन के वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती है। तो बैटरी के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि लेड एसिड बैटरी, फिर उसके बाद लेड एसिड सेल, फ्यूल सेल भी होती है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस करना है वो है लेड एसिड सेल या फिर बोल सकते हैं लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी में बेसिकली दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड बना होता है लेड डाइऑक्साइड का और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है वो बना होता है लेड का। तो जो लेड डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग शो करते हैं PbO2 से, और जो लेड होता है उसको हम लोग शो करते हैं Pb से। तो जो लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग शो करते हैं PbO2 से, और जो लेड इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम लोग शो करते हैं Pb से, वो एक सोल्यूशन में डीप होता है, और वो जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो है लेड डाइऑक्साइड का, और यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो ये है लेड इलेक्ट्रोड। यहाँ पर इलेक्ट्रोड के बदले हम लोग प्लेट भी बोल सकते हैं, मगर टेक्निकल टर्म में हम लोग इलेक्ट्रोड्स ही बोलेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों जो इलेक्ट्रोड है वो एक सोल्यूशन में डीप है, और ये जो सोल्यूशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको बोला जाता है H2SO4। तो ये जो H2SO4 होता है, दो हाइड्रोजन आयन में स्प्लिट हो जाता है और एक सल्फेट आयन में स्प्लिट होता है, और दोनों जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो ये लेड डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये जो सल्फेट आयन होता है वो ये लेड के ऑक्साइड के साथ, ये जो लेड ऑक्साइड का जो इलेक्ट्रोड होता है, ये जो लेड का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। तो जब ये हाइड्रोजन आयन ये लेड डाइऑक्साइड के इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करता है, तो उस केस में जो हाइड्रोजन आयन होता है वो ये लेड डाइऑक्साइड के जितने भी जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो पॉजिटिव चार्जेस होता है उसको इंड्यूस करवा देता है ये लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड पर। या फिर सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन आयन होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है ये लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड पर। सिमिलरली यहाँ पर ये जो सल्फेट आयन होता है, ये सल्फेट आयन ये एक्यूमुलेट हो जाता है ये लेड के इलेक्ट्रोड पर, जिसके वजह से ये वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते रहते हैं और ये वाले इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते रहते हैं। चार्जेस के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाता है, क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट होते जाते हैं ये लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड पर और ये लेड के इलेक्ट्रोड पर। मगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन होता है वो बंद हो जाता है। एक्यूमुलेशन बंद इसलिए हो जाता है क्योंकि उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है मैक्सिमम, और वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, और वो जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको EMF बोला जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हाइड्रोजन आयन होगा, ये हाइड्रोजन आयन वो ये वाले इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करेगा, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो कम्प्लीटली सराउंडेड हो जाएगा पॉजिटिव चार्जेस से, जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स ये हाइड्रोजन आयन को रिपल्शन फोर्स ऑफर करेगा, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन आयन और नहीं एक्यूमुलेट कर पाएगा ये लेड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड पर। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा कम्प्लीटली सराउंडेड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा जो कि रिपेल करेगा ये सल्फेट आयन को, और जो सल्फेट आयन होगा वो और नहीं एक्यूमुलेट हो पाएगा ये इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो उस केस में या फिर उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा मैक्सिमम या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट। उसके बाद ना ही पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा, और वो जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं EMF। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन आयन विल कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग ओवर lead dioxide electrode and sulfate ion will keep on accumulating over lead electrode. Hence potential difference of both the electrodes will keep on increasing. After a limit, hydrogen ion will stop getting accumulate over positive plate and sulfate ion on negative plate due to the electrostatic repulsion, due to which the potential difference of both the plate will become constant. Hence that constant potential difference is called as electromotive force. तो जो constant potential difference होगा उसको हम लोग बोल सकते हैं electromotive force। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो बैटरी है इसके साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल सर्किट। तो ये बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट,
और ये जो बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे RI, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट। तो ये एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करने पर क्या होगा, ये एक्सटर्नल, ये सर्किट में से फ्लो होगा करंट। तो जो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने कंसिडर किया I करंट। तो एक सर्किट में करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, जब हम लोग एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ तो उस केस में दो प्रोसेसेस काम करेंगे। सबसे पहला वाला जो प्रोसेस होगा वो होगा चार्जिंग का, और दूसरा वाला जो प्रोसेस होगा वो होगा डिस्चार्जिंग का। चार्जिंग का प्रोसेस और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहला स्टडी कर लेते, फिर उसके बाद हम लोग इंट्यूशन ग्रो करेंगे। चार्जिंग इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस इन बोथ द प्लेट्स एंड डिस्चार्जिंग इज़ द डिसिपेशन ऑफ चार्जेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट और रिडक्शन इन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ द प्लेट ड्यू टू द एक्सटर्नल सर्किट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये स्टेटमेंट। चार्जिंग का मतलब ये होता है कि जो चार्जेस होंगे वो ये दोनों इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट होने लगेंगे। क्यों एक्यूमुलेट होने लगेंगे, क्योंकि जो एक्सटर्नल सर्किट है ये एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है करंट, ये एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है चार्जेस, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रोड पर जो चार्जेस एक्यूमुलेट हुए थे वो डिक्रीज़ करने लगेंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स डिक्रीज़ करने लगेगा और अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन आयन होगा वो ये वाले इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट करने लगेगा और जो सल्फेट आयन होगा वो ये वाले इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट करने लगेगा। तो यहाँ पर चार्जिंग का जो प्रोसेस है वो होगा एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस इन बोथ द इलेक्ट्रोड। चार्जिंग के प्रोसेस में चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए दोनों इलेक्ट्रोड पर। और डिस्चार्जिंग का मतलब क्या होगा, डिस्चार्जिंग का मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो चार्जेस का जो फ्लो होगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू, या फिर चार्जेस का जो डिसिपेशन होगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के थ्रू, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्चार्जिंग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिएट होगा कि चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का रेट कितना होगा, किस रेट से चार्जिंग होगी और किस रेट से डिस्चार्जिंग होगी। मतलब अगर ये सर्किट अगर Q चार्ज ड्रॉ करती है तो एट द सेम टाइम Q चार्ज ये इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे ग्राफ। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ग्राफ। यहाँ पर ये ग्राफ में जो y एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है चार्जेस का एक्यूमुलेशन रेट, y एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है चार्जेस का एक्यूमुलेशन रेट, और जो x एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ओरिजिन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन रेट 0 होगा तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैक्सिमम होगा, या फिर बोल सकते हैं कांस्टेंट होगा, और वो जो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं EMF। और वो जो EMF है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है EMF। इसका मतलब ये वाले पॉइंट के लिए जो चार्जिंग है वो है 0, मतलब जो चार्जेस कोई एक्यूमुलेट नहीं कर रहे इलेक्ट्रोड के ऊपर, उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, या फिर बोल सकते हैं EMF है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन रेट है वो है मैक्सिमम, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो है 0। ये वाला पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है EMF 0 है और चार्जेस का एक्यूमुलेशन रेट मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे एक लाइन सेगमेंट। कुछ इस तरीके से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है दोनों पॉइंट के बीच में। अभी हम लोग कंसीडर करेंगे करंट का डिस्चार्ज रेट। तो जो डिस्चार्ज रेट है करंट का वो हमें ये वाली एक्सेस इंडिकेट कर रही है कि स्ट्रेट लाइन, जो कि ये ग्रीन कलर की लाइन है, हमें इंडिकेट कर रही है डिस्चार्ज रेट ऑफ करंट। सिमिलरली हमें पता है वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है एज पर दी ओम्स लॉ। यहाँ पर हमने कंसीडर किया y एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया x एक्सिस। y एक्सिस पे हमने कंसीडर किया करंट, x एक्सिस पे हमने कंसीडर किया वोल्टेज। हमने 2 वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज़ किया, करंट 0.5 एम्पियर इंक्रीज़ कर रहा है। वोल्टेज 3 वोल्ट इंक्रीज़ किया, करंट 1.0 एम्पियर इंक्रीज़ किया। करंट 4 एम्पियर हमने इंक्रीज़ किया, जो वोल्टेज है उसको हमने 4 वोल्ट इंक्रीज़ किया, तो उस केस में जो करंट है 1.5 एम्पियर इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब जो वोल्टेज और जो करंट दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो है लीनियर। तो हम लोग बोल सकते हैं जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ। तो उस केस में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेंगी जो कि ओरिजिन से पास होगी। ये हमने डिस्कस किया ओम्स लॉ के कॉन्सेप्ट में, और लिमिटेशन इन ओम्स लॉ का जो लिमिटेशन है उसमें हमने ये ग्राफ के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस किया है। तो जो करंट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, करंट और वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन के थ्रू पार होगा, जो कि हमने यहाँ पर कंसिडर किया। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है करंट। अभी हम लोग कंसिडर करते हुए चलेंगे 2 केसेस। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम।
और ये पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस पर आके इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो जो पॉइंट होगा वो हमें इंडिकेट करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जब हम लोग बैटरी के साथ एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लॉस्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। फिर उसके बाद अवेलेबल जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमें टर्मिनल पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये जो V है इसको हमने बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हमने कंसीडर किया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग दो केसेस कंसीडर करते हुए चलेंगे। पहला वाला केस वो जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उससे पहला मैं आपको ये बता दूं, जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगे तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो हम लोग पहला केस वो कंसीडर करेंगे जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में कम होगा। दूसरा केस वो कंसीडर करेंगे जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये जो V है, ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहला वाला केस जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में कम होगा, जो कि हमें ये वाली ऑरेंज कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में कम है। तो उस केस में क्या होगा, जो चार्जिंग का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा और जो डिस्चार्जिंग का जो रेट होगा वो कम होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चार्जिंग का रेट ज़्यादा है और डिस्चार्जिंग का रेट कम है। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन होगी वो ये ग्रीन कलर की लाइन को करेंगे इंटरसेक्ट। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पॉइंट होगा वो हमें इंडिकेट करेगा एनी हाउ डिस्चार्जिंग का रेट। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग का रेट कम है और चार्जिंग का रेट ज़्यादा है, इसका मतलब जो बैटरी होगी वो चार्ज कर जाएंगी। जब पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में कम होगा तो उस केस में चार्जिंग का रेट ज़्यादा होगा और डिस्चार्जिंग का रेट कम होगा। आप ये नोट डाउन कर लो। तो उस केस में जो बैटरी होगी वो जल्दी से चार्ज कर जाएंगी। सिमिलरली जब पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, हम लोग देख सकते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, जो कि हमें ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है। और जैसे कि मैंने बोला हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपागेट करते जाएंगे तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंक्रीज़ करते जाएगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो चार्जिंग का जो रेट होगा वो कम होगा और जो डिस्चार्जिंग का जो रेट होगा वो ज़्यादा होगा। चार्जिंग का रेट कम है और डिस्चार्जिंग का रेट ज़्यादा है, इसका मतलब जो बैटरी होगी वो डिस्चार्ज कर जाएंगी। यहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन होगी वो हमें इंडिकेट करेंगी डिस्चार्जिंग का रेट, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है चार्जिंग का रेट। तो चार्जिंग का रेट कम है और डिस्चार्जिंग का रेट ज़्यादा है, इसका मतलब जो बैटरी होगी वो डिस्चार्ज कर जाएंगी। यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉस्ट वोल्ट। यहाँ पर हमने कंसीडर किया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया EMF, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉस्ट वोल्ट। यहाँ पर ये जो ऑरेंज लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है लॉस्ट वोल्ट का मैग्नीट्यूड, और ये जो लॉस्ट वोल्ट होता है वो डिपेंड करता है ये करंट के ऊपर। अगर ये करंट अगर ज़्यादा होगा, बैटरी में अगर करंट ज़्यादा होगा तो उस केस में जो लॉस्ट वोल्ट होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर करंट कम होगा तो उस केस में जो लॉस्ट वोल्ट होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है करंट, ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है करंट। तो ये वाली लाइन सेगमेंट और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस दोनों के बीच में अगर हम लोग एंगल थीटा कंसीडर करें तो थीटा जितना ज़्यादा होगा तो उस केस में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम केस, यहाँ पर वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं करंट कम है, ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है मैग्नीट्यूड करंट का जो कि कम है। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है, सबसे ऊपर वाली जो पर्पल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली जो बीच वाली जो लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मॉडरेट है। तो जब करंट का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है, जो कि हमें ये वाली ऊपर वाली लाइन इंडिकेट कर रही है, तो उस केस में जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा वो यहाँ पर बनेगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन जो कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेंगी, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो जो पॉइंट होगा वो हमें इंडिकेट करेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो हमें इंडिकेट कर रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और जो EMF दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो कि हमें ये ऑरेंज कलर की लाइन इंडिकेट कर रही है, वो ज़्यादा है। दोनों के बीच का डिफरेंस से ज़्यादा है, इसका मतलब जो लॉस्ट वोल्ट है वो ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने बोला जो लॉस्ट वोल्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें इंडिकेट करेंगी ऑरेंज कलर की लाइन। ऑरेंज कलर की लाइन जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब जो लॉस्ट वोल्ट होगा वो उतना ज़्यादा होगा, और लॉस्ट वोल्ट अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और जो EMF दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा होगा।
सिमिलरली ये वाला केस अगर हम लोग कंसीडर करें तो ये वाले केस में जो करंट है वो कम है, और यहाँ पर हमें मिल रहा है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन, और ये जो वर्टिकल लाइन होगी पर्टिकुलर पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट करेंगी, और ये जो पॉइंट होगा वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और जो ईएमएफ दोनों के बीच का डिफरेंस कम है, इसका मतलब जो लॉस्ट वोल्ट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो लॉस्ट वोल्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो यहाँ पर हमें कंसिडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और वो जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है वो कुछ नहीं होता बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हमने कंसिडर किया RI। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं अगर हम लोग ईएमएफ में से अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में हमें मिलेगा लॉस्ट वोल्ट। तो जो इक्वेशन है ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये सेम इक्वेशन को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ईएमएफ में से जब हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में हमें मिलेगा लॉस्ट वोल्ट। इसको हम लोग अरेंज करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस लॉस्ट वोल्ट। यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा। अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। भले से ईएमएफ कम होने दो, मगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होता है और ईएमएफ ज़्यादा होता है तो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो कम फ्लो करेगा, क्योंकि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के लिए जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बराबर में होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हमने कंसिडर किया कैपिटल लेटर R, और जो करंट जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है उसको हमने कंसिडर किया I। और यहाँ पर ये जो लॉस्ट वोल्ट है वो बराबर में RI इंटू आई के इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो VL के जगह हम लोग पुट कर देंगे इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू करंट। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू करंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम में अगर हम लोग देखें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किया है और यहाँ पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है आई करंट, वो डिपेंड करेगा ये टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। अगर ये टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो उस केस में आई करंट ज़्यादा होगा जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा। अगर ये दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, तो उस केस में जो आई करंट जो कि सर्किट के थ्रू फ्लो करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो कम होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाले इक्वेशन को अगर हम लोग केयरफुली देखें, यहाँ से R इंटू आई और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस इंटू आई, दोनों जगह जो आई है वो है कॉमन, तो आई को हम लोग कॉमन आउट कर लेंगे। आई कॉमन करंट है, इसका मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और जो इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है कांस्टेंट। और हमें पता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या फिर जब रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट फ्लो करता है और वो करंट का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो रेजिस्टेंसेस होते हैं वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं जो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बैटरी का ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस R और बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सीरीज़ कनेक्टेड है, जिसके वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, जिसके वजह से यहाँ पर ये जो आई करंट है उसको हमने कॉमन आउट कर लिया और हमें मिला आई इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस RI। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं करंट के लिए, I इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होती है तो उस केस में क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होती है तो उस केस में क्या होता है। तो ये जो रिलेशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं एक एक्सटर्नल सर्किट है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो है R, उसके साथ एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका जो EMF है वो है E। तो उस केस में पूरी सर्किटरी में जो करंट फ्लो करेगा वो होगा आई करंट, और वो जो आई करंट होगा वो बराबर में होगा ये EMF के डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की अगर यूनिट देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें EMF,
EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मगर ये फोर्स नहीं होता, मगर हम लोग फिर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंसिडर कर रहे हैं। इसकी भी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट।